मसीह यीशु में आप सबकी सलामती। मेरे अजीज़ों, मेरा नाम पास्टर शकील हकानी और आज मैं अपने आप को बड़ा बाबरकत महसूस कर रहा हूँ कि मैं RBN जैसे बाबरकत प्लेटफॉर्म से आप सबके साथ मुखातिब हूँ। रैप्चर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जो ना सिर्फ मुल्क बहरीन, दीगर बहुत से ममालिक, बहुत से कंट्रीज और नेशंस के लिए बरकत का बाइस है। सो आज जो वचन में से चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो चंद आयात पर मबनी होगा, लेकिन मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर पिता अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आप और आपकी ज़िंदगी और अपने घरानों और फिर चर्चिज मिनिस्ट्रीज के अंदर कुछ नया काम करने को है। सो आए मेरे साथ निकाले लूका रसूल, द गॉस्पल थ्रू सेंट लूक चैप्टर 5 और उसकी फर्स्ट फ्यू वर्सेस को हम आज देखेंगे और उसमें से अपने लिए जो आज के जीवन की रोटी है, जो आज का जो हमारा स्पिरिचुअल फूड है, उसको लेने की कोशिश करेंगे। यकीनन पवित्र आत्मा आज सब देखने और सुनने वालों के साथ डिफरेंट काम करेगा। हर एक की जरूरत, हाजत और नीड के मुताबिक पवित्र आत्मा आज आपके साथ बात करेगा। हालेलुया। आपको एक नई दिशा, एक समत, एक नई डायरेक्शन में पवित्र आत्मा वचन के द्वारा लेकर जाएगा। सो आए मेरे साथ निकाले लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 5वां बाब और उसकी फर्स्ट वर्स से हम देखते हैं। लिखा है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गनीसरत के झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमा उनकी थी उससे दरख्वास्त की के किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। शमाउन ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। 6ठी वर्ष है, ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे, और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगी। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूं। सो मेरे अजीजों, आज हम इन वर्सेस में से इस खूबसूरत जो मौजज़ा हुआ, इस खूबसूरत जो खुदावंद की हजूरी ने, उसकी परमेश्वर की जो प्रेजेंस ने पतरस और दीगर लोगों को आशीष के अंदर लेकर चला गया, इसमें से आज मैं और आप अपने लिए कुछ चीजों को हम आज लेंगे। मेरे अजीजों, आप जानते हैं कि यीशु मसीह गांव-गांव, शहर-शहर, देहात-देहात, कस्बा-ब-कस्बा अपने बाप की आसमानी बादशाहत की बुशारत करता हुआ, वो लंगड़े चलाता हुआ, अंधों की आंखें वाह करता हुआ, वो बदरुआ भगाता, वो अजीब और अचरज काम करता हुआ आज गनीसरत की झील, जिसे तबरियास की झील भी कहते हैं, ये झील नहायत बहुत ज्यादा मछलियों की बातात से फुल है। इसमें बेशुमार मछलियां पाई जाती हैं और जो टीचर स्कॉलर्स कहते हैं कि इस झील के अंदर 32 किस्म की डिफरेंट टाइप्स की जो फिश मौजूद है, मछलियां हैं, और 16 किस्म की 16 तरह की मछलियां वो इस झील के अंदर मौजूद है जो दुनिया में किसी और समुद्र दरिया में मौजूद नहीं है। वो एक अच्छा स्पॉट है बिजनेस के लिए। और फिर पतरस जो प्रोफेशनल माहीगीर हैं, वो जो अबाउदात से ये काम करते चले आ रहे हैं। आज यीशु मसीह जब तबरियास या गनीसरत की झील के किनारे लोगों को तालीम देना चाहता है, तो उसने देखा कि 2 कश्तियों पर मौजूद कुछ लोग हैं, वो अपने जाल को धो रहे हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह उनमें से किसी एक ही कश्ती को, जो पतरस की और पीटर की कश्ती थी, पतरस से यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि हे पीटर, मुझे तेरी कश्ती को लेना जरूर है, मुझे तेरी कश्ती को दे, ताकि मैं उस पर से लोगों के साथ अपने परमेश्वर बाप की, जो आसमानी पिता की जो है, वो वचन को शेयर कर सकूं, उन्हें टीच कर सकूं, तालीम कर सकूं। मेरे अजीजों, आज का जो छोटा सा मैसेज है, उसका मैं नाम जो देना चाहता हूं, वो नाम है ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। जब हम ताबेदारी करते हैं तो परमेश्वर की आशीष को रिसीव करते हैं। आपकी जो ओबीडियंस है, बेसिकली वो एविडेंस है आपके आने वाले दिनों में आपके आशीष को रिसीव करने का। सो ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। आप महसूस कर सकते हैं कि पीटर रात भर की मेहनत करके, रात भर की तगोदौड़ स्ट्रगल के बाद सुबह को अपने जाल धो रहे हैं, और वो पूरी रात, मेरे अजीजों, उन्होंने सारी तगोदो, सारी जो अपनी मेहनत के बावजूद कोई शिकार ना पकड़ा। आप जानते हैं कि जब आप सारी रात मेहनत करें, जब आप सारा दिन मेहनत करें, जब आप सारा माह, पूरा महीना, मंथ मेहनत करें, और उसके बाद में अगर आपको सैलरी ना मिले, आपको उसका अजर ना मिले, तो अब आपकी थकावट और बढ़ जाती है। पीटर के लिए गुजरी रात, पिछली रात जो थी, एक नहायत अजीब रात थी। शायद उनकी जिंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि उन्होंने पूरी रात मेहनत की, उस झील में मेहनत की जहां से वो हमेशा शिकार पकड़ते थे, जिस झील के अंदर बहुत सी मछलियां मौजूद हैं। लेकिन लास्ट नाइट पता नहीं मछलियों को क्या हुआ, कहां गई। हर तगोदो, सारी स्ट्रगल, सारी स्किल्स उन्होंने यूज की, लेकिन मछली ना पकड़ सके मेरे अजीजों। और सुबह
वो बड़े बोझल दिल के साथ, बड़ी बड़ी थकावट के साथ, बड़ी गमजदगी के साथ अपने जाल धो रहे हैं। यीशु मसीह मौजूद होते हैं और वो कहते हैं कि पतरस, मुझे तेरी कश्ती में आना है और उस कश्ती को इस्तेमाल करना। मेरे अजीजों, ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग। सो पीटर ने जैसे ही यीशु की, प्रभु यीशु की बात की ताबेदारी की है, उसने अपनी फिजिकल जो वीकनेस है, उसने अपनी सारी जो पसमुर्दगी है, उसने सारी जो अपनी बेदिली है, सारी स्ट्रगल के बावजूद, सारा थकावट के बावजूद यीशु मसीह को इनकार नहीं किया। उसने जैसे यीशु मसीह ने पतरस से उसकी कश्ती को मांगा है, तो उसने कोई उज़र, कोई लॉजिक, कोई बात नहीं की, बल्कि उसने ये कहा कि आप मेरी कश्ती ले सकते हो। यीशु मसीह उसकी कश्ती से लोगों को वचन देते हैं, तालीम देते हैं, और फिर जब वो तालीम दे चुके तो फिर वो पीटर की तरफ तवज्जो करके पीटर को और पतरस को कहते हैं कि हे पतरस, तूने क्योंकि मेरी ताबेदारी की, क्योंकि तूने मुझे अपना वक्त दिया, तूने मायूसी, तूने सारी बेदिली, तूने सारी कमजोरी, तूने सारी थकावट, तूने सारे बोझलपन के बावजूद मुझे कोई लॉजिक, कोई रीजन, कोई इनकार नहीं किया और अपनी कश्ती, अपना समय, अपना वक्त मुझे दे दिया। अब बीइंग अ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड और किंग ऑफ किंग्स, परमेश्वर जिंदा के जिंदा बेटा होने के नाते मेरी नेचर, मेरी फितरत, मेरे एजेंडा, मेरे मंशूर के खिलाफ है कि जब कोई मुझे ऑनर करे, जब कोई मुझे ओबीडियंस के अंदर चला जाए, जब कोई मेरी रिस्पेक्ट करे, जब कोई मुझे बात मेरी माने, तो मैं उससे ब्लेस किए बगैर यहां से नहीं जा सकता। मेरी नेचर के खिलाफ है, मेरी किंगडम के मंशूर के खिलाफ है, मेरे से फितरत के खिलाफ है कि मैं आज तुझे ब्लेस किए बगैर चला जाऊं। अब तूने क्योंकि ताबेदारी की है, अब मुझे भी तुझे ब्लेस करना जरूर है। और यीशु मसीह ने कहा कि अब गहरे में ले चल और दोबारा जाल डाल। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के कहने पर वो कहता है कि हमने सारी रात मेरे प्रभु हमने मेहनत की, लेकिन आज शिकार हाथ नहीं आया। यीशु मसीह, लेकिन तेरे कहने पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हालात कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, डॉक्टर कुछ भी कह रहे हो, फिजिकल क्राइसिस हो, फैमिली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की सूरत हाल नेगेटिव हो, लेकिन यीशु मसीह अगर आपको कहे कि आप गहरे में चलो और जाल डाल, अगर यीशु का वचन आज आपको कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, इस मायूसी से निकलकर जिंदा उम्मीद यीशु मसीह की तरफ देखना शुरू कर दे। अगर प्रभु का वचन आपको किसी और में लेके जाए, तो सिचुएशन को, हालात को, डॉक्टरों को, सूरत हाल को, लोगों को, रिलेटिव्स को नहीं देखना, मेरे यीशु को देखना शुरू करना। हालेलुया। और पीटर यीशु की मानते हुए बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो जाल डालता और फिर एक बड़ा गोल मछलियों का वो घेर लेके आते हैं। जब भी आप प्रभु यीशु की बात मानेंगे, एक बड़ी आशीष को, एक बड़ी ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करेंगे। हालेलुया। और इतनी बड़ी ब्लेसिंग होगी, ओ ही वांट टू ब्लेस यू, वो रिलेशनली, वो साइकोलॉजिकली, वो मेंटली, वो स्पिरिचुअली, वो फिजिकली, वो हर एरिया में आपको ब्लेस करना चाहता है। ही वांट टू ब्लेस यू टुडे। हालेलुया। आप अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। ओह, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आप अपनी ब्लेसिंग्स को विश्वास करके इस वचन के सामने मेरे यीशु के ताबेदारी के अंदर जाके आज अभी इसी वक्त अपने आप रिवाइवल को, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकते हैं। हालेलुया, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो पीटर ने ताबेदारी की और उसने एक बड़ा बरकत का काम किया। मेरे अजीजों, पीटर का फोकस मछलियां थी, लेकिन यीशु का फोकस पीटर था। पीटर जो है वो मछलियां पकड़ने जाना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि आज वो खुद पकड़ा जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह का फोकस, टारगेट पतरस है और पतरस का टारगेट मछलियां हैं। याद रखें कि खुदा का बेटा यीशु मसीह आपको इस दुनिया के आशीष भी देना चाहता है। उसने मछलियों की बरकत भी दी, लेकिन सबसे बड़ा जो आशीष, सबसे बड़ी जो गिफ्ट पीटर ने वसूल किया, रिसीव किया, वो यीशु मसीह था, वो प्रभु यीशु मसीह था। उसने सल्वेशन को रिसीव कर लिया, ये कहकर उसके कदमों में गिरकर के, हे प्रभु मेरे से दूर चला जा, क्योंकि मैं पापी हूं। जब हम एडमिट करते हैं कि हम वीक हैं, वो हमें कुव्वत देता है। अपने आप को यीशु के सामने ले जाए। ही वांट टू ब्लेस अस। हालेलुया। वो हमें बरकत देना चाहता है, वो हमारी जिंदगी को तब्दील करना चाहता है। आए यीशु के नाम में सारी मायूसी को डांटें, आए रिब्यूक करें डिमोनिक सारे प्लान और मंसूबों को, आए हर तरह की मायूसी को, नेगेटिव सिचुएशंस को यीशु के नाम से दूर करते हुए मेरे यीशु को अपने जीवन की कश्ती में आने दें। मेरा यीशु एक दफा आपके जीवन की कश्ती के अंदर आ गया, वो हैरान कर देगा, वो तब्दील कर देगा हालात को, वो मिरेकल और चमत्कार लेकर आपके जीवन में आएगा। वो आशीष का दया सागर है। मे गॉड ब्लेस यू। और खुदा करे कि हम यीशु को अपने जीवन की कश्ती में आने दें और बरकत पाए। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।